नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा एक नई वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, वीडियो में क्वालिटी भले ही ना हो, लेकिन राइटिंग भले ही आपको न समझ में आए, लेकिन ज्ञान आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आएगा। आइए दोस्त, बात न करते हुए हम देखते हैं आज कैसे प्राप्त करोगे भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला है फिनाल से पिक्रिक अम्ल तथा बेंजीन। तो आइए हम इसको समझते हैं कि फिनाल से हम पिक्रिक अम्ल और बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे पास है फिनाल की क्रिया हम करा देंगे नाइट्रिक अम्ल से। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है OHNO2, इसके साथ हम कराएंगे तो ये बनाएगा पिक्रिक अम्ल। क्या बनाएगा? पिक्रिक अम्ल बनाएगा। इस प्रकार रचना होगी NO2 NO2 NO2, ये बना लेगा इस प्रकार रचना। साथ ही साथ 3HOH बाहर जाएगा। तो आप कहोगे जब हम फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब बनता है पिक्रिक अम्ल। ये जो यौगिक बना हुआ है इसका नाम है पिक्रिक अम्ल बना हुआ है। साथ ही साथ जल का अणु बाहर गया। इसी में एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है, तथा बेंजीन। तो देखिए हमारे पास ये क्या है? ये है फिनाल। ये है फिनाल की क्रिया हम कराएंगे किससे? जिंक से। फिनाल की क्रिया कराएंगे जिंक से। तो ये क्या बनाएगा आपका? ये डायरेक्ट बनाएगा बेंजीन। साथ ही साथ बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। तो आप कहोगे जब हम फिनाल को जिंक से क्रिया कराते हैं तो बेंजीन बनता है और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो हमने इस क्रिया के माध्यम से दो यौगिक परिवर्तन को समझा, जिसमें देखा फिनाल से पहले पिक्रिक अम्ल बनाएंगे और पिक्रिक अम्ल बन गया। फिर दूसरा प्रश्न इसी में है कि फिनाल से बेंजीन बनाइए। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि बेंजीन से एसीटोफिनॉन कैसे बनाएंगे और बेंजीन से BHC कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले हम देखेंगे बेंजीन से एसीटोफिनॉन। देखिए हम बनाएंगे बेंजीन की क्रिया करा देंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। देखिएगा CH3COCl। तो ये हमारे पास है बेंजीन, ये है एसिटिल क्लोराइड। हमने क्रिया करा दिया तो बनाएगा बेंजीन, और साथ ही साथ इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे हम COCH3। यही रचना है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये बन गया। तो प्रश्न जो है हमारे पास कि बेंजीन से एसिटोफिनोन कैसे बनाओगे? बन गया, अर्थात एसिटोफिनोन को हमने बना लिया। HCl यहाँ से बाहर जाएगा। तो सुनिए परिभाषा, जब हम बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एसिटोफिनॉल बनता है और HCl बाहर जाता है। उसी प्रकार देखिए जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तब बनेगा आपका BHC, मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनेगा, और साथ ही साथ 3H2 गैस बाहर जाएगी। तो आप कहोगे जब हम बेंजीन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो बनता है BHC। इसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ये है। इसे सामान्य भाषा में गैमेक्सिन कहते हैं। गैमेक्सिन कहते हैं। तो पुनः सुनिए इन दोनों की परिभाषा। जब हम बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एसिटोफिनॉल बनता है और HCl बाहर चला जाता है। उसी प्रकार जब हम बेंजीन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो BHC बनता है, अर्थात बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है। साथ ही साथ इसका नाम एक अलग से है गैमेक्सिन, और उसके अतिरिक्त यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाती है। तो इससे हम क्या प्राप्त किए? बेंजीन से एसिटोफिनॉल तथा BHC को हमने प्राप्त किया।
आइए हम देखते हैं अगला कौन सा महत्वपूर्ण यौगिक परिवर्तन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इसी क्रम में है कि क्यूमीन से फिनाल और फिनाल से फिनाप्थेलीन फिनाप्थेलीन नहीं, यहाँ पे हम बनाएंगे फिनाल से बैकेलाइट। देखिए कैसे बनेगा, ये प्रश्न आपके काम के हैं। तो पहले हम देखेंगे क्यूमीन से फिनाल। तो यहाँ पर हम लेंगे क्यूमीन का जो सूत्र है ये देखिएगा, यहाँ पे कार्बन होगा ऊपर, यहाँ पे मतलब CH3 रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा और यहाँ पर H रहेगा। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन के ऊपर हम कार्बन लिखेंगे, कार्बन से एक CH3 ऐसे रहेगा, एक CH3 यहाँ लगा होगा और एक H लगा होगा। ये रचना जो है ये क्यूमीन कहलाती है। क्यूमीन को हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड, अर्थात मध्यवर्ती यौगिक को बनाता है। CH3, यहाँ पे CH3 होगा, देखिएगा ये बनेगा CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, ये तो जुड़ गया यहाँ पे। अब इसको हम खंडित करेंगे, मतलब ये जो मध्यवर्ती बना हुआ है इसी को हम तोड़ेंगे। तो तोड़ने पर बनेगा बेंजीन बनाएंगे, ऊपर हम OH लगा देंगे और यहाँ पर CH3CO। तो पुनः एक बार समझिए, ये हमारे पास है बेंजीन, कार्बन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरा CH3 है और कार्बन से एक H लगा हुआ है। इसे हमने ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया। जब क्रिया कराया तो एक मध्यवर्ती यौगिक बन गया, यहाँ पे बंद रहेगा, तो ये बन गया। अब इसी क्रम में हम किसको तोड़ेंगे? जो मध्यवर्ती बना हुआ है, तब फिनाल बनेगा और एसीटोन बाहर चला जाएगा। तो हमने इस बात को समझा। आइए हम समझते हैं कि इसी क्रम में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, फिनाल से बैकेलाइट। क्या है? फिनाल से बैकेलाइट। तो फिनाल से बैकेलाइट। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर फिनाल, ये रचना हो गई हमारे पास। अब ये N बार होगा, ध्यान देना, फिनाल N बार हम लिखेंगे। उसी प्रकार इससे जो क्रिया कराएंगे, मतलब यहाँ पे NHCHO, मतलब N बार फॉर्मेल्डिहाइड भी होगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये फिनाल है। तो आप कहोगे कि जब हमें फिनाल से बैकेलाइट बनाना होगा तो फिनाल को हम N बार मतलब कई बार, और यहाँ पर फिनाल को हम फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे। तो इसका नाम है फिनाल और यह फॉर्मेल्डिहाइड, ये है, इसकी क्रिया कराएंगे तो ये जो बनाएगा, ये बनाएगा आपकी रचना बैकेलाइट। यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, उसके बाद यहाँ पर फिनाल बनेगा ऐसे, उसके बाद CH2, फिर बनेगा फिनाल। ये इस प्रकार एक तिर्यक बंधित या तिर्यक बंध युक्त रचना बनती है। इसे हम बैकेलाइट के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे CH2 लगेगा, उसके बाद यहाँ पर CH2, यहाँ पर इस प्रकार बेंजीन बनेगा और उसके बाद यहाँ पर ये इसका बंध पूर्ण होगा, OH यहाँ लगेगा, फिर ये CH2 बनाएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ से ये कार्बन युक्त बंध बनेगा और इससे हम मतलब यहाँ पे OH लगा देंगे। तो ये जो जटिल रचना बनी है इसी का नाम है बैकेलाइट। क्या है? बैकेलाइट। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि यहाँ पर फिनाल एक बार है, इसीलिए हमने नंबर ऑफ फिनाल लिया है। नंबर ऑफ फिनाल मतलब N का मतलब है कई बार आप फिनाल ले सकते हो। उसी प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड एक बार है, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लगा हुआ है। तो हमने देखा इस प्रकार रचना को। क्या है ये बना है आपका फिनाल से बैकेलाइट रचना बनी है। तो परिभाषा में आप कहोगे, जब हम फिनाल को फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो बैकेलाइट बनती है। बैकेलाइट एक प्रकार का बहुलक है जो
कई प्रकार के जो एक त्रियक बंधित बहुलक होता है और यह कठोर होता है। तो हमने इस प्रकार देखा फिनाल से बैकेलाइट को। अगले प्रश्न को हम समझते हैं। हमारे पास अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन से टाइलून और टाइलून से टीएनटी। तो पहले आइए हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन से टाइलून को। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कराएंगे सोडियम से और मेथिल क्लोराइड से। पुनः ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है क्लोरोबेंजीन से टाइलून। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम किससे कराएंगे? सोडियम से कराएंगे और मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। यह रिएक्शन होगा जो ये ईथर की उपस्थित में होगा। ध्यान देना, इस सब क्रिया में प्रयोग किया जाने वाला ईथर जो होगा वह शुष्क होगा। कैसे होगा? शुष्क ईथर होगा। अब ये बनाएगा यहाँ पर इस प्रकार की रचना, इसे हम क्या कहेंगे? टाइलून कहेंगे। साथ ही साथ 2NaCl बाहर चला जाएगा, 2NaCl बाहर चला जाएगा। तो आपने इस प्रश्न को समझा तो क्या कहोगे? जब हम किसको, क्लोरोबेंजीन को सोडियम से क्रिया कराते हैं मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब टाइलून बनता है और 2NaCl बाहर चला जाता है। हमने पहले अभिक्रिया को समझा। दूसरा है टाइलून से टीएनटी, टाइलून से टीएनटी। अब देखिए टाइलून हमारे पास ये है टाइलून। अब टाइलून से हमें टीएनटी बनाना है तो नाइट्रिक अम्ल के 3 अणु से हम क्रिया कराएंगे। नाइट्रिक अम्ल के हम 3 अणु से क्रिया कराएंगे, तब ये बनाएगा इस प्रकार की रचना, इस प्रकार की रचना। इसे हम टीएनटी कहेंगे, अर्थात ट्राई नाइट्रो टाइलून के नाम से इसे हम जानते हैं। और 3HOH बाहर जाएगा। तो परिभाषा में आप कहोगे, जब हम टाइलून को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो टीएनटी बनता है, अर्थात ट्राई नाइट्रो टाइलून बनता है और जल बाहर जाता है। हमने इसको समझा। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में। इसी क्रम में हम कुछ दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे इनके समीकरण को हम कैसे प्राप्त करें। तो देखिए पहला प्रश्न है फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल। देखिए इसमें होगा, हम लेंगे फिनाल और फिनाल को कैसे क्रिया कराएंगे कि हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाए। तो ये है हमारे पास फिनाल। फिनाल की क्रिया कराएंगे हम किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो ये बनाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। और सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 से क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा। तो पहली अभिक्रिया को एक बार हम फिर से समझते हैं। जब फिनाल को हम इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो फिनाल बनाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और जल का अणु, मतलब यहाँ से एक H आएगा और यहाँ से एक O आएगा, अर्थात ये इतना बाहर चला जाएगा, केवल NaO बचेगा। अब ये जब बचा है तो ये जो हमारे पास ONA है इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को हम CO2 से क्रिया कराते हैं तब बनता है सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न को हम इसी क्रम में देखते हैं। तो अगले प्रश्न में है फिनाल से सैलिसल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे लेंगे फिनाल, फिनाल को लिया है हमने, OH यहाँ लगा देंगे। उसके बाद यह ऐसे बना लीजिए, ये हमारे पास फिनाल OH, उसके बाद CHCl3 को लेंगे प्लस यहाँ पे हम लेंगे CHCl3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 3NaOH। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो देखो ये बनाएगा सैलिसल्डिहाइड बनाएगा OHCHO, ये बना लिया। अब यहाँ निकलेगा क्या? 3NaCl बाहर जाएगा, साथ ही साथ 2H2O बाहर जाएगा, 2H2O बाहर जाएगा। तो आप इसकी परिभाषा कैसे दोगे? आप कहोगे परिभाषा में कि जब हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड के 3 अणु बाहर चले जाते हैं और साथ ही साथ पानी का 2 अणु बाहर चला जाता है। अब बनता क्या है? सैलिसल्डिहाइड बनता है।
उसी प्रकार अगला हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है उसे भी हम समझते हैं। एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल। तो आइए हम देखते हैं एसीटोन का सूत्र। ये है हमारे पास CH3CO, उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे CH3MgBr, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्रिया कराएंगे तो ये आपस में जुड़कर मध्यवर्ती यौगिक को बना लेंगे OMgBr। साथ ही साथ यहाँ पे CH3 आ जाएगा। जो मध्यवर्ती वहाँ पे बना हुआ है उसमें हम जल को मिलाएंगे, अर्थात मध्यवर्ती का हम जल अपघटन करेंगे। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो होगा क्या आपका कि पानी का OH वाला भाग आकर के इतना भाग मतलब यहाँ से अलग होगा और इस बंध से आके OH वाला भाग जुड़ जाएगा और यहाँ पे CH3 बना रह जाएगा। अब बचा क्या है आपके पास MgOH Br, ये बचा हुआ है। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, जब हम एसीटोन को मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। इस मध्यवर्ती यौगिक में पानी को मिलाते हैं, अर्थात इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाहर चला जाता है। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे 3 प्रश्नों को भी देखा। फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल, दूसरा फिनाल से सैलिसल्डिहाइड और तीसरा है आपका एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल। दोस्तों ये प्रश्न बहुत काम के हैं, दिल लगा के पढ़ाई करो, इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करो। आइए इसी क्रम में हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को कि अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। दोस्तों इसी प्रश्नोत्तरी के क्रम में हम ये देखेंगे 2 प्रश्न आज के आखिरी, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम शेष बात को करेंगे। तो देखिए पहला है एल्कोहल से क्लोरोफार्म। देखिए एल्कोहल से हम जब क्लोरोफार्म बनाते हैं तो उसमें पहले हमें एक मध्यवर्ती यौगिक को बनाना होता है। इसके लिए हम विरंजक चूर्ण को मतलब CaOCl2 को जल से क्रिया कराते हैं। जब हम विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बाहर चली जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस बाहर चली गई। अब हम लेंगे CH3CH2OH मतलब एल्कोहल को लेंगे, इसकी क्रिया हम करा देंगे क्लोरीन के साथ, जो यहाँ पे 2 बार Cl बना हुआ है। जब क्लोरीन से कराएंगे तो बनाएगा CH3CHO प्लस 2HCl बना लेगा। अब CH3CHO प्लस 3Cl2 से क्रिया करा देंगे। अब होगा क्या CCl3 बनेगा, CHO प्लस 3HCl ये बनेगा। अब हम इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे, जो भी बना हुआ हमारे पास CCl3CHO ये बना हुआ है CHO, तो बनेगा 2CHCl3 प्लस HCOO मतलब ट्वाइस में करके C ये कर देंगे। अब ये बन गया क्लोरोफार्म। एक बार इसकी हम क्रिया विधि को समझते हैं। ये हमारे पास है विरंजक चूर्ण को हमने जल से क्रिया करा दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस बाहर चली गई। उसी प्रकार अब हमने लिया यहाँ पर एथिल अल्कोहल, इसे क्लोरीन से क्रिया करा दिया तो एस्टल्डिहाइड बन गया और HCl बाहर चला गया। उसी क्रम में आप एस्टल्डिहाइड को लिया और क्लोरीन के 3 अणु से क्रिया करा दिया तो क्लोरल बन गया और 3HCl बन के बाहर चला गया। अब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरल के 2 अणु के साथ क्रिया कराया तो क्लोरोफार्म बनाया। क्या बना? क्लोरोफार्म बन गया और कैल्शियम फार्मेट बना। अब देखेंगे हम मेथेन से पायरीन। तो ये हमारे पास है मेथेन मतलब CH4, इसे हम Cl2 से क्रिया कराएंगे तो HCl बाहर चला जाएगा, बनेगा CH3Cl। उसके बाद इसे हम फिर से Cl2 से क्रिया कराएंगे तो ये ध्यान देना, ये रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होगी, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में होगी तो CH2Cl2 बनेगा। अब हम वहाँ पे जो CH2Cl2 बना हुआ है
उसे हम पुनः क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तब HCl बाहर जाएगा और ये सूर्य की उपस्थिति में क्रिया होगी, CHCl3 बनेगा। इसे हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, HCl बाहर जाएगा, यहाँ भी HCl जाएगा, तब बनेगा CCl4, मतलब पायरीन बन गया। तो सुनिए इसकी परिभाषा। आप कहेंगे जब हम मीथेन को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब HCl बाहर चला जाता है और मेथिल क्लोराइड बनता है। अब मेथिल क्लोराइड को हम फिर से क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो HCl बाहर चला जाएगा और डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। डाइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, जिसे हम क्लोरोफार्म भी कहते हैं। ये क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन है। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा, अर्थात इसे हम पायरीन भी कहते हैं। जो हमें प्राप्त करना था मीथेन से पायरीन, और HCl बाहर चला गया। तो दोस्तों आज के क्रम में हमने बहुत सारी अभिक्रियाओं का जिक्र किया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में।